अपने देश में धन कुबेरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्रेडिट स्विस की हालिया जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में 7300 नए धन कुबेर जुड़ गए हैं और इस तरह से उनकी संख्या बढ़कर के 3,43,000 हो गई है। 2023 तक ये संख्या 5,26,000 हो जाएगी। और जानते हैं इसमें खास बात क्या है? महिलाओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। 18.6% की दर से महिलाएं दौलतमंद हुई हैं और ये दुनिया में बढ़ोतरी का जो रेशियो है ये सबसे ज़्यादा है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिस पे आपने गौर किया होगा कि देश की 73% संपत्ति 1% लोगों के पास में है। सीबीडीटी की रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं तस्दीक कर रही है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, उसको आम भाषा में इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, उसने जो रिपोर्ट अभी पेश की है उस रिपोर्ट के मुताबिक भी करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। जहां पहले 1 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 88,000 के आसपास हुआ करती थी, वो 4 साल में बढ़ करके 1,40,000 हो गई है। यानी कि 1,40,000 ऐसे लोग आए हैं सामने जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का अपना आयकर रिटर्न भरते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए आईटीआर भरने वालों पे। तो पहले जहां 3.79 करोड़ लोग आईटीआर दाखिल करते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़ करके 6.85 करोड़ हो गई है। यानी कि 1.5 गुने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट सरकार जो है इसको लेकर के खुश हो रही है क्योंकि उसका आयकर भरने वालों का दायरा बढ़ा है और रिटर्न देने वालों का भी दायरा बढ़ा है, यानी कि उस पर टैक्स देने वालों का भी दायरा बढ़ा है। तो ये जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को यदि मैच करें तो दोनों रिपोर्ट कहीं ना कहीं मैच कर रही है कि दौलतमंद और संपन्न लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये तो रहा सिक्के का एक पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो समावेशी विकास सूचकांक बनाया है उसमें भारत जो है 103 देशों की सूची में 62वें नंबर पे है। उसके पहले यानी कि 2017 में वो 60वें नंबर पे हुआ करता था। साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं, चीन से भी नीचे हैं। मतलब समावेशी विकास वो विकास होता है जो आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर तैयार किया जाता है और इसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि विकास सबका हो। यानी कि जो भी दौलत आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और उसमें वो सबका बढ़े। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास जो है ज़्यादा पैसा चला जाए और कुछ लोग जहाँ हैं वहीं पे खड़े रहे। सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो माना जाता है कि समावेशी विकास सूचकांक में आपका स्थान ऊपर जाता है। तो वहाँ पर हम लगातार पिछड़ रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1991 के बाद जो उदारीकरण, बाजारीकरण का दौर शुरू हुआ उसके बाद असमानता तेज़ी से बढ़ी है और 2017 में जो अरबपति लोग थे, जो दौलतमंद लोग थे, उनके पास जीडीपी का 10% दौलत हुआ करती थी। वही 2018 में वो बढ़ करके 15% हो गई है। यानी कि जितनी भी रिपोर्टें आई हैं इससे रिलेटेड सभी रिपोर्टों में इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में धन जो है, संपत्ति जो है, दौलत जो है वो एक तरफा बढ़ती जा रही है, जबकि कुछ लोग जहां खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। अब दूसरे सूचकांक जो समय समय पे जारी होते हैं उस पे ज़रा गौर कीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भारत के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, पूरी दुनिया की रिपोर्ट वो भी जारी करती है, उसमें भारत भ्रष्टाचार के मामले पे जहां पिछले साल यानी कि 2017 में 79 नंबर पे था, वहां 81 नंबर पे चला आया। यूएन ने जो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 जारी की थी उसमें भारत जो है 156 देशों में 133वें नंबर पे है। कहने का मतलब ये कि यदि 135 करोड़ की आबादी है भारत की, तो उसमें मुट्ठी भर लोग हैं, यानी कि 1% लोग हैं उनके पास 73% जो है संपत्ति है, दौलत है, और बाकी लोगों के पास उतने 27% दौलत है। तो जो असमानता है वो दिनों दिन, असमानता की खाई दिनों दिन चौड़ी होती जा रही है। जो लोग, ये तो नहीं कहेंगे गरीबी बढ़ी है, गरीबी रेखा से बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाया गया है, लेकिन जो जिस
जिस तेजी से लोगों के रहन सहन में सुधार होना चाहिए था, वो रहन सहन भारत का अभी नहीं सुधरा है। तो एक तरह से जो असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। उन्होंने निजी कंपनियों से एक अपील की थी कि वो अपने सीईओ की जो सैलरी है वो एक रेशियो में ही बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब असमानता की खाई चौड़ी होती है तो उसमें जो है ना फिर वो अपराध बढ़ने, फ्रस्ट्रेशन में आने, अवसाद में आने, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटने लगती है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। जहां जहां असमानता ज़्यादा है वहां पे दूसरी तरह के दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो अभी जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है वो न्यू इंडिया बनाने का आह्वान किया है कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया की ये तस्वीर होगी, रोजगार की ये स्थिति होगी, विकास की ये स्थिति होगी, स्वच्छता की ये स्थिति होगी। इसमें गौर करने वाली बात है कि न्यू इंडिया में असमानता कितनी होगी, किस तरह से इसका समावेशी सूचकांक में भारत आगे बढ़े। यानी कि जो उन्होंने नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, सबका साथ सबका विकास, ये तभी संभव होता हुआ दिखेगा जब असमानता की खाई जो है चौड़ी ना होकर के सकरी हो, किसी तरह से लोग एट पार आए, एक दूसरे के नज़दीक आए, उनके बीच में गैप ज़्यादा ना हो, तब जाकर के असली न्यू इंडिया बनेगा। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।